दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। शामली में हूं और शामली में मेरे साथ हैं प्रसन्न चौधरी। हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको यहां पर जानता है और इनकी बातचीत भी करता है। और लोगों से जानने के बाद, लोगों से हमने भी गाँव-गाँव बातचीत की तो इनके बारे में बखूबी काफ़ी जाना। आरएलडी में अब एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो इनसे बातचीत करने के लिए हम आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं शामली से दावेदार भी हैं और एक प्रबल दावेदार है प्रसन्न चौधरी। प्रसन्न जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न जी, क्या माहौल क्या लगता है? चुनावी माहौल है, लगातार अब रैलियां हो रही हैं और भाजपा के बाद अब आप आरएलडी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से लोगों को अपेक्षाएं थी वो ये पूरी नहीं कर पाई। किस तरह की क्या अपेक्षाएं आपको लगती थी? आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे, आपको भी अपेक्षा रही होगी कुछ ना कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने वायदे करे थे, जैसे गन्ने की बेल्ट है कि भाई हम ये आय दुगनी क्या आय 1/4 रहेगी। इन्होंने वायदा करा था कि किसानों का पेमेंट 14 दिन में दिया जाएगा। आज वो 14 महीने में पेमेंट नहीं हो रहा है। ये इलाका गन्ने का इलाका है और यहाँ से राज्य सरकार में कैबिनेट के मंत्री भी माननीय सुरेश राणा जी हैं, उनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए कि 300 करोड़ रुपए का पेमेंट किसानों का इसी जिले का बाकी है। एक मिल तो ऐसा है, कल ही किसान धरना दे रहे थे, उस धरने में मैं भी गया था। 182 करोड़ रुपए का पेमेंट बाकी बचा हुआ है। किसान कहाँ जाए? अब दूसरे नया सीजन शुरू हो गया है और गन्ने डलने शुरू हो गए हैं। कल काफ़ी मशक्क़त हुई। कल ऐसी स्थिति थी कि 4-5 किसान आत्मदाह करने को तैयार थे। उसमें शामली मिल और ऊन मिल और थर्माउन मिल के हमने जीएम भी बुलाए और डीसीओ साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे। वहाँ पे फिर ये तय हुआ कि बस 30 तारीख से पहले ये इतनी पेमेंट रिलीज करेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति आप बीजेपी सरकार पैदा करती है कि किसानों को आत्मदाह करना पड़ता है और आत्मदाह करने के बाद उसकी पेमेंट रिलीज होती है, तो इससे बुरी स्थिति है नहीं। हम तो ये कहते हैं, शर्म करके इन्हें अपने आप ही पद छोड़ देने चाहिए, नहीं तो 2022 आ गया है और हम उसका बदला 2022 में जनता उनको दे देगी। आपको एक टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही थी, फिर उसके बाद आप छोड़कर आरएलडी में आ गए। कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं चलिए किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के सहारे एक नींव रखी गई आरएलडी की, जहां आरएलडी खत्म हो चुकी थी, एक सीट पे बची हुई थी आरएलडी, उसके सहारे अब आरएलडी बढ़ती जा रही है। मैं बिल्कुल आपने सही जवाब पूछा। देखो, सबसे पहली बात तो यह है, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, मैं सर्व पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष था। मेरे साथ लोकदल के 5 सदस्य पहले दिन से शुरू हुए थे और वो आखिरी दिन तक मेरे साथ रहे। तो ये कहना कि भाई मैं बीजेपी में था, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, उसके बाद बीजेपी में था। दूसरी बात, मैं किसान वर्ग से हूँ, किसान फैमिली से हूँ और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को एक मसीहा की तरह मानता हूँ। और यहाँ जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वे सब उनके अनुयायी हैं। और यदि किसानों की बात कहीं नहीं होगी, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, जिन्होंने हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, जो हमें एमएलए और विधायक और एमपी बनाते हैं, और जो पार्टी उनका ना कर सकती हो हित, जो उन्हें तंग करना चाहती हो, जो उनकी कमर तोड़ना चाहती हो, जो उनसे जो वादे किए थे उन्हें पूरा ना करती हो, तो उसमें हमारा रहने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से किसानों की बात जिसने उठाई है और जो किसानों की आवाज़ को बुलंद करती है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के समय में किसानों की आवाज़ दिल्ली और लखनऊ तक गूंजती थी और किसान खुशहाल था, किसान खुश था। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह। यदि किसान को कहीं दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो उसका अनुभव जयंत चौधरी का होता है। लखीमपुर खीरी की घटना उसका एक उदाहरण है। यदि भाव नहीं बढ़ता तो जयंत चौधरी उसके लिए हल्ला करते हैं, वो एक उदाहरण है। आज जो लोक संकल्प पत्र चौधरी जयंत जी ने जारी किया है, उसमें सारी बातें किसान और मजदूर की हैं। देखिए, क्या लगता है आपको, आरएलडी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ेगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर अभी गठबंधन में भी बातचीत नहीं हो पा रही है कि कितनी सीटें मिलेंगी। चलिए मान लेते हैं आपको 35, 30, 40 सीटें कुछ मिल भी जाती हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? कहाँ, क्या जयंत चौधरी को आप मुख्यमंत्री बना लेंगे?
RLD सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन सुनिएगा। इससे पहले समाजवादी थी, आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। समाजवादी में कितने किसानों को समय से गन्ना पेमेंट मिलता था। ये तो किसानों की एक यहाँ पर कमी रही है, कहीं ना कहीं उनको पेमेंट में बहुत बुरे हालत यहाँ पर देखने को मिले हैं। कभी बात करें उससे पहले की सरकारों में भी यही समस्या हुआ करती थी। तो क्या लगता है कि RLD इन 30-35 सीटों पर चुनाव लड़कर क्या आप जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर किसानों की सारी जो बातें हैं वो रख लेंगे? आपने पहला क्वेश्चन ये किया कि RLD 30-35 सीट, मैं आपको ये कहता हूँ, दावे से कह सकता हूँ इस बात को, 2022 में बिना RLD के कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश की नहीं बनेगी। और रही बात गठबंधन की, वो हमारे चौधरी जाने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने और अखिलेश जी जाने वो क्या करते हैं, गठबंधन किसके साथ करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, ये हम दावे से कह सकते हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह, उनके अंदर किसान की आत्मा है। जहाँ किसान का फायदा होगा वे उसके साथ गठबंधन करेंगे। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि 2022 में बिना RLD के, बिना चौधरी जयंत सिंह के कोई सरकार नहीं बनेगी। और चौधरी जयंत सिंह उसमें एक अहम भूमिका में होंगे, किसान एक अहम भूमिका में होगा। इससे बड़ा फायदा और किसानों को नहीं हो सकता। आपके इस जवाब से मुझे एक फ्रेगनेंस आ रही है, खुशबू सी आ रही है कि जैसे आपने कहा बिना RLD के सरकार नहीं बनेगी। क्या जरूरत पड़ेगी तो भाजपा के साथ भी चले जाएंगे? सीट आ गई आपकी, चलिए मान लीजिएगा। जिनके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे हैं, ऐसा जिनके खिलाफ हमारे चौधरी जयंत सिंह है, हम उनके खिलाफ, उनके साथ कभी नहीं बैठेंगे, न कभी जाएंगे। जिन्होंने 12-12 महीने तक किसान आंदोलन से, आज तक लगभग 700 आदमी उसमें शहीद हो चुके हैं, जो जिनके मुंह पे एक शब्द भी नहीं आया, हम उनके साथ चले जाएंगे। हमारा तो मतलब ही नहीं है उनके साथ जाने का। हम उनके साथ जाएंगे जो किसानों की बात करेगा। किसानों की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, किसानों की बात जो करेगा हम उसके साथ जाएंगे। ऐसे गैल हम नहीं जानेंगे। और फिर ये सारा का सारा उदाहरण हरियाणा में दुष्यंत चौटाला भी ऐसे ही करते थे। अब की बार जमुना पार फिर बैठ गए खट्टर सरकार की गोदी में जाकर। ये जिक्र आप मत करो। अगर दुष्यंत चौटाला क्या करता था, यहाँ चौधरी चरण सिंह के अनुयायी योग हैं और हमारे अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह हैं, वो जवाब देना जानते हैं। और उन्होंने अभी एक रैली जो थाना भवन में हुई थी, उन्होंने ये भी कहा था, अब जो आपका सम्मान नहीं करेगा, जो हमारी बातें नहीं मानेगा, हम उसे ठोकर से फेंक देंगे। जो बात नहीं मानेगा उसको ठोकर मार देंगे। हाँ, इससे पहले 2017 में अनुयायी कहाँ चले गए थे? 2017 में भी तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे होंगे ना। एक सीट पे लाके छोड़ दिया RLD को। हम बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कहीं भटकाव हो जाता है, कोई समय ऐसा आता है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कोई भटकाव हुआ, किसान फिर भी किसानों ने संघर्ष किया और किसान जुड़े। लेकिन कुछ हमारे युवा हैं, कुछ थोड़े से भ्रमित हुए। इन्होंने एक ऐसा जहर भाजपा ने पाड़ा जो धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया और लोगों के अंदर एक जहर घोल दिया, समाज के अंदर एक जहर घोल दिया। जो यहाँ सुनील और सलमान बैठ के ईद मनाते थे, होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे, इन्होंने उनको तोड़ के अलग कर दिया। अब ये समाज समझ चुका है, अब इनके सबके दिमाग में ये बात आ गई है कि हमें यहीं रहना है, यहीं खाना है, इसी धरती के सारे पैदा हुए हैं, इसी से हमें कुछ मिलना है। इसलिए आपका जो साथ है, जो आपका कार्य करते हैं, वो RLD करती है और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने किया है, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने किया है और अब हमारे नेता हैं चौधरी जयंत सिंह। आपने अभी बात की सुनील और एक और नाम आपने सलमान, दोनों साथ में ईद मनाते थे, तो उसी से मेरे को सचिन और गौरव दो लड़के भी याद आ गए। 2013 में अखिलेश जी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में बहुत भयानक दंगा हुआ था। हालांकि हम और आप लोग उसको दोबारा से देखना भी नहीं चाहते, ऐसी स्थिति को इमेजिन भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक बात। दो लड़के सचिन और गौरव थे, दोनों की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद कितने लोगों पर, ऐसे लोगों पर, हिंदुओं पर ऐसे उन पर एक्ट लगा दिए गए जो शामिल भी नहीं थे। उन लोग आपके सामने हुआ था ये सब, आपने हमारे सामने हुआ था ये, आपने नहीं। लेकिन ऐसी घटनाएं इस प्रदेश में पहले भी होती है। सचिन और गौरव की घटना हम भी मानते हैं भी कहीं न कहीं उनके साथ गलत हुआ होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं तो दिन रात होती हैं। उसे तो भारतीय जनता पार्टी ने बुनाया था, वो तो प्रायोजित था, उन्होंने किया। सचिन गौरव को तो बांधना था, वो तो इन्होंने करना था, इन्हें तो इस समाज को तोड़ना था। वो एक चिंगारी मिल गई, उसमें उन्होंने बुना लिया। यहाँ तो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, आपस में गाँव में घटना हो जाती है। भाई ये तो मिट्टी ऐसी है जो स्वाभिमानी मिट्टी है। यहाँ तो पहले भी ऐसे घटना घटी है, आपस में झगड़ा हो जाता है, झगड़े में मृत्यु होते हैं, उसके बाद भी हो रही है। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि समाज को भिड़ा दिया जा। समाज को भिड़ाने वाले कौन लोग थे?
समाज को भिड़ाने वाले तो कोई और लोग ही थे। इनका तो यूज हुआ। योगी जी कहते हैं तो लाभ उठाया गया। में एक भी दंगा नहीं हुआ और अखिलेश की सरकार में रोज दंगे होते थे और आप उन्हीं के साथ गठबंधन के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। हम योगी जी को इस बात पर कहते हैं, यहाँ हमें जीने के लिए और खाने के लिए अनाज चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। योगी ने कौन सा पहाड़ उछल दिया हमें शिक्षा देगा और चिकित्सा देगा? अभी कोरोना की बीमारी हुई थी, लोगों को इस जनता को न तो हॉस्पिटल मिला, न डॉक्टर मिला, न दवाई मिली, न नर्स मिली और लोगों ने तड़प कर सड़क पर अपने प्राण दे दिए। कहाँ गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, कहाँ गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी? अब यहाँ डेंगू की बीमारी चल रही है, 263 करोड़ रुपए का योगदान बता रहे हैं भाई, हम यहाँ पे योजना दे के गए थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे कम से कम 10-5 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को दे के यहाँ कोई ऐसी मशीन स्थापित कर देते जिसमें जो है ब्लड का वो मिल जाए, प्लेटलेट्स मिल जाए, उन लोगों को फायदा हो जाए जो डेंगू से मर रहे हैं। हर तीसरे गांव में, हर दूसरे गांव में, हर चौथे घर में एक युवा, एक बुजुर्ग डेंगू से मरने लग रहा। अब भी उनकी आंख नहीं खुल रही। अब क्या हो रहा है ये जनता जवाब 2022 में देगी। अच्छा चलिए शामली पे आ जाते हैं। आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, आपका बिजी शेड्यूल है। शामली में आपको क्या लगता है, शामली का माहौल किस तरह का है? और प्रसन्न चौधरी दावेदार है, लेकिन उसके साथ साथ 3 बड़े दावेदार और भी नज़र आते हैं जब मैं बातचीत करता हूँ। तो क्या लगता है कि टिकट का यहाँ पर कितना प्रतिशत जयंत चौधरी की तरफ से इशारा हो चुका है? चौधरी साहब काम करिए, आपको खुली छूट मिल चुकी है, जाइए अपना गांव में बातचीत कीजिए और अब आपका टिकट तय हो गया है। देखो, पहली तो बात यह है, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी टिकट मांग रहे हैं, या हम सब लोकदल के कार्यकर्ता हैं, जयंत चौधरी के सिपाही हैं, जिसे भी टिकट मिलेगा, जैसे महाभारत में एक स्वयंवर हुआ था, अर्जुन को केवल मछली की एक आंख दिख रही थी, हमें केवल और केवल अब की बार जयंत चौधरी दिख रहे हैं। यहाँ किसी से कोई, सब कार्यकर्ता हैं, जिसका भी टिकट हो जाएगा वही जीत का आएगा और बम्पर जीत होगी। शामली जिले में, शामली विधानसभा नहीं, शामली जिले में, शामली विधानसभा तो है ही है, कैराना भी है और थाना वन में बम्पर जीत होगी। सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। तेजिंदर निर्वाल से अभी मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था, कह रहे पिछली बार 30,000 से जीते थे, अब की बार 60,000 से जीतूंगा। ये लोग पहले मेरे को इतना जानते नहीं थे, अब हर घर में मेरे ये दावे सब करते हैं। दावों का कुछ नहीं होता, दावे जब वो आएंगे, रिजल्ट आएगा तब आप भी देखना। और यहाँ जो हमने बताया है, यहाँ ना शिक्षा आई, ना चिकित्सा आई, ना विकास हुआ। किस चीज़ में वो वोट मांगेंगे? उनकी वही 5 साल पुरानी बात चल रही है, प्लान वाली। यहाँ प्लान हुआ ही नहीं, प्लान का कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भिड़ाने की, वो भिड़ने की नहीं, उनको सब पता है, सब किसान है यहाँ। वो बात करते हैं, कहले गुंडागर्दी हमने कर दी। गुंडागर्दी तब कहाँ जाती है जब, उनसे पूछना आप, जब कहाँ जाती है गुंडागर्दी? जब पास के ही गाँवों में 3-4 गाँवों की घटना है, एक महिला के रात को बाल कान नोच के बाड़े निकाल लिए जाते हैं, जब कहाँ जाते हैं? वो तब नहीं यहाँ कानून व्यवस्था होती। जब मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं चल भाई हम तो बुलडोजर चलवा देंगे, क्या वो गुंडा नहीं है आशीष मिश्रा, जिसे कोर्ट भी गुंडा बता रहे हैं, जो 8-8 हत्या होगा जिससे मुकदमा है? बुलडोजर क्यों नहीं चला आज तक? ये सब झूठे वादे हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा। आप 2022 को आने दो, हम बहस किसी बात पर करते नहीं। अब 2022 को आने दो, उसमें देखना क्या होगा। अच्छा कितना लगता है? देखिए शामली में अगर हम देखें तो बातचीत करें तो यहाँ पर जाट बाहुल्य सीट है और जाटों का यहाँ पर एक अलग से स्वामित्व भी है और बहुत ज़्यादा है। तो लगता है जातिगत इलेक्शन हो सकता है? नहीं, यहाँ कोई जातिगत इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ किसान के और महंगाई के मुद्दे पर वोट मिलेंगे, कोई जातिगत मामला नहीं है। जाट बाहुल है, लेकिन अब की बार सब लोग साथ जुड़ रहे हैं, सर्व समाज साथ जुड़ रहा है। और यदि आप लोकदल की बात करें तो लोकदल में सर्व समाज है। लोकदल का जो जिलाध्यक्ष है वो सैनी समाज से, मुकेश सैनी। लोकदल के जो अभी बूथ कमेटी के जो संयोजक है मेरे साथ बैठे हुए हैं, अरविंद झाल जी, ये एससी समाज से हैं। यहाँ सर्व समाज साथ है और ये एक उदाहरण है और इनको पता चलेगा इस उदाहरण का कि यहाँ क्या होगा। लोकदल को सर्व समाज की वोट मिलेगी, ये नहीं कि जाटू की वोट मिलेगी, मुस्लिम वोट मिलेंगी, जाटू की वोट मिलेंगी और सर्व समाज की, दलित की वोट मिलेंगी, सभी वोट मिलेंगी लोकदल को। अभी आरएलडी के बहुत प्रिय और साथी हुआ करते थे, एमएलसी अभी चुन लिए गए वीरेंद्र सिंह, क्या लगता है वो कितना फर्क डाल पाएंगे शामली विधानसभा में? उनका एक अलग से, मैं आपको एक बात बता, ठीक है वो सम्मानित नेता है, हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ उसका माहौल खड़ा हो रहा है, जो लोकदल के पक्ष में माहौल खड़ा हो रहा है, उसे कोई नेता यहाँ
नहीं तोड़ सकता। यहाँ चौधरी जैन सिंह जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। नहीं देखिए, मैं देख रहा था गाजियाबाद से चलकर वीरेंद्र सिंह का काफिला जसाला तक पहुंचा है, कहीं एक जगह विरोध नहीं हुआ, किसी ने कोई काला झंडा नहीं दिखाया। तो क्या लगता है, क्योंकि उनका जितना प्रभाव गुजरों पर है उतना ही प्रभाव उनका जाटों पर भी नजर आता है, पिछले 40 साल से राजनीति करते नजर आए हैं। तो क्या लगता है कि कहीं आरएलडी के आड़े अगर कोई आएगा तो शामली में वीरेंद्र चौधरी आएगा? मैं झंडे दिखाने वाली बात पर तो विश्वास हम करते नहीं। वो सम्मानित है, ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारे सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, जनता ने भी सम्मान किया, पद मिला होगा, सम्मान है। लेकिन यहाँ जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, वो 2022 में दिखाई दे जाएगा। इससे कुछ नहीं हो रहा, कौन क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। 2022 का विरोध समय पता चलेगा। तो शामली की कुछ समस्याएं नजर आती होंगी प्रसन्न चौधरी को जब आप गांव-गांव जाते हैं, घूमते हैं। देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश की अभी बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो कुछ 2-4 मेन ऐसी समस्याएं हैं कि भैया देखो, मैं एक बार आऊं, सरकार में, सत्ता में हमारी पार्टी आए तो शामली में हम ये चीज चाहते हैं, ये 3-4 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो लोगों के लिए होनी चाहिए। देखो, अभी भी मैंने अपनी भाषण में कहा, यहाँ कमी है चिकित्सा की, एक तो सबसे बड़ा सुधार उसमें होगा। दूसरी कमी है यहाँ शिक्षा की, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होगा। तीसरी कमी जो यहाँ है युवाओं की है, युवाओं के लिए यहाँ खेलने के ग्राउंड नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो उसमें हम जितनी भी कोशिश होगी, स्टेडियम यहाँ बनना चाहिए और गांव गैल भी स्टेडियम बनने चाहिए, उस पर भी हम कार्य करेंगे। बेरोजगारी यहाँ बहुत ज़्यादा है और हमारे नेता ने, आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने एक वादा किया है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का, उसमें शामली जिला भी शामिल होगा। हम ये समस्याएं हैं यहाँ पे, इन समस्याओं को उठाएंगे और उम्मीद है कि लोग समर्थन भी कर रहे हैं और इन समस्याओं का निदान भी आगे 2022 के बाद हम करें। आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। प्रसन्न चौधरी जी, देखिए 4 बड़े दावेदार हैं, हालांकि सब अपने घर में एक टिकट लेके सोते ही होंगे हर रोज कि भैया टिकट हमारा हो जाएगा और चुनाव हम लड़ेंगे। और प्रसन्न चौधरी भी एक महत्वाकांक्षा तो रखते होंगे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे शामली से। क्या लगता है कि कुछ उलटफेर भी हो सकता है कि चलिए आपको शामली से दे दिया, किसी और को कहीं और से दे दिया, ऐसी कुछ भी चीजें हैं? मेरी बात सुनो, के अंदर रहते हैं, जैन चौधरी के साथ आप रहते हैं हमेशा, मैं देखता हूँ, तो क्या ऐसी भी कोई बातचीत चलती है कि चलिए यहाँ से किसी और को टिकट कर दिया, प्रसन्न चौधरी जी आप घर के हैं, आपको दूसरी सीट से दे देते हैं? मेरी बात सुनो, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे जनता का इतना प्यार मिला, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा और इस जनता ने बनाया, और जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ 3 एमएलए उसके नीचे आते हैं, तो मुझे बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा एक एमएलए बनने की है नहीं, मैं इससे बड़े पद पर रह गया। नंबर 2 बात, यहाँ जो आरएलडी का कार्यकर्ता है वो हर एक टिकटार्थी है। आप कह रहे हो 4, ये आरएलडी का हर एक सिपाही टिकटार्थी है, जिस सिपाही को भी टिकट मिलेगा वही यहाँ से जीत के जाएगा और प्रसन्न चौधरी उसी का समर्थन करेगा, आगे कूद के उससे ज्यादा समर्थन। ये राजनीतिक जवाब है? नहीं, राजनीतिक नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब है। आप मेरे पास जितने आदमी बैठे किसी से पूछ लो, ये सही जवाब है। बड़ा एक राजनीतिक सा जवाब प्रसन्न चौधरी ने हमें दिया है। देखिए, हालांकि मैं इनसे मिलता रहूंगा, चुनाव तक हम भी यही है और ये भी यही है, और हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़ते नजर आए हमें। और भी आपके जो भी सवाल रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, जैन चौधरी जिंदाबाद के नारों के साथ समर्थक खत्म करना चाहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।